प्रिय भक्तों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आप सभी का मोक्ष दयानी भक्ति टीवी चैनल में स्वागत है। आज हम आपको एकादशी व्रत की पूजन सामग्री बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम स्थान पवित्र करेंगे, इसके बाद में फिर उस पर चौक पूरेंगे, फिर पटा लेंगे, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाएंगे, फिर स्वस्ति वाचन चिन्ह बनाएंगे, उसके ऊपर 4 मुख वाला दीपक हम रखेंगे। इसके बाद पूजन का सामान एकत्रित करेंगे। पूजन के सामान में जनेऊ, वस्त्र, चंदन, हल्दी, अक्षत, खीर बतासे, शुद्ध घी का दीपक, शक्कर, धूप, अगरबत्ती, कपूर, लौंग, इलायची, फूल की मालाएं, इन सब को हम पूजन में रखेंगे। इसके बाद में फिर मूंगफली, सिंघाड़ा, शकरकंद, बेर, बैगन, भिंडी, पालक, चना की भाजी, आंवला, मेथी की भाजी और सभी प्रकार के फल और सब्जियां रख सकते हैं। इसके बाद में फिर गणेश, भगवान विष्णु, दीपक, कलश, नवग्रह, पृथ्वी, इन सब की पूजन करके आरती करेंगे और इसके बाद में फिर भगवान को भोग लगाएंगे और भोग लगाने के बाद में फिर कथा सुनेंगे और कथा के बाद में फिर प्रार्थना करेंगे। देवउठनी एकादशी व्रत कथा के बिना नहीं पूर्ण होती है भगवान विष्णु की पूजा। पुराने काल में एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी व्रत करते थे। इस दिन राज्य में किसी को अन्न नहीं दिया जाता था। एक रोज दूसरे नगर के एक व्यक्ति ने नौकरी मांगने के लिए राजा के दरबार में आया। उसने राजा से नौकरी की प्रार्थना की। उसकी बातें सुनकर राजा ने कहा, तुम्हें नौकरी नहीं दिया जाएगी, लेकिन एकादशी के दिन तुम्हें भोजन भी नहीं दिया जाएगा। यह सुनकर नौकर ने राजा की शर्त को मान ली। लेकिन जब एकादशी व्रत आया और राज्य में सभी लोगों ने व्रत रखा, लेकिन भाई नौकर राजा के पास अन्न मांगने के लिए आया। राजा ने उसे व्रत का सामान दिया। वह व्यक्ति बोला, इससे मेरी भूख नहीं मिटेगी, मुझे अन्न दो। राजा ने अपनी शर्त दोहराई। वह व्यक्ति बोला, मुझे अन्न चाहिए। राजा ने उसे भोजन में आटा, दाल, चावल दे दिया। वह नदी के किनारे गया और उसने भोजन पकाया। भोजन पकाने के बाद में उसने भगवान को निमंत्रण दिया और कहा कि हे भगवान, अपना भोजन कर लीजिए। अपने भक्त की पुकार सुनकर विष्णु भगवान प्रकट हुए और भोजन करने लगे। इसके बाद में वैकुंठ को चले गए। दूसरे मास में फिर एकादशी तिथि आई, जब नौकर ने राजा से 2 गुना अन्न मांगा। जब राजा ने इसका कारण पूछा तो उसने साफ साफ बता दिया कि पिछली बार उसका सारा भोजन भगवान कर गए थे, जिस वजह से वह भूखा रह गया था। नौकर की बात राजा को विश्वास नहीं हुई और उसने नौकर को अन्न देने से मना कर दिया। नौकर ने राजा से कहा, तुम मेरे साथ चलो। राजा और नौकर दोनों चल दिए। राजा पेड़ के पीछे छुप गया। नौकर ने भोजन पकाया और भगवान को निमंत्रण दिया, लेकिन इस बार भगवान प्रकट नहीं हुए। शाम तक इंतजार करता रहा और उन्हें पुकारता रहा। अंत में उसने कहा कि हे भगवान, यदि आप भोजन करने नहीं आएंगे तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। विष्णु भगवान प्रकट हुए, भोजन ग्रहण किया। इसके बाद में उस नौकर को अपने धाम ले गए। सच्ची भावना से ही भगवान प्रसन्न होते हैं और दर्शन प्रदान करते हैं। तब से राजा भी एकादशी का व्रत करने लगा। अंत में वह भी
स्वर्ग को चला गया।